अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम टीईटी के लिए ओएमआर शीट कैसे भरना है, यानी कि आपको जो ओएमआर शीट दिया जाएगा जिसको हम जवाबी पर्चा कहते हैं, उसको आपको किस तरीके से फिल करना है, मुकम्मल डेमो हम इस सेशन में देखने वाले हैं। और किन बातों को आपको जहन में रखना है, किन बातों पर जो है तो तवज्जो मरकूज़ करना है, ध्यान देना है। अगर से कोई मिस्टेक होती है तो उसका क्या जो है तो हमको यानी कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी कि क्या जो है तो ये तमाम तर चीज़ें हम इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते चलते हम ओएमआर शीट की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको ओएमआर शीट दिया जाएगा, यानी कि आंसर शीट जिसको कहते हैं, इस टाइप का जो है तो रहेगा। इसका डेमो आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। क्या क्या हिदायत इसमें दी गई है और किन किन बातों को आपको जहन में रखना है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फील करना होती है, ये तमाम तर चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, पेपर फर्स्ट का और इसी तरीके से पेपर सेकंड का भी होता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोड होता है, उसके बाद सेंटर कोड होता है, सीट नंबर आपका जो भी सीट नंबर रहेगा, लैंग्वेज फर्स्ट आपकी जो है उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी जो भी है, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज डालना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक नंबर दिया गया है, ब्लॉक नंबर जो भी है वो यहाँ पर फिल करना रहेगा। अगर से ऑलरेडी फिल किया हुआ आता है तो कोई मसला नहीं। उसके बाद है पेपर कोड, यानी कि पेपर का जो कोड होता है, जैसे कि ABCD इस तरीके से जो तो पेपर के कोड होते हैं, वो पेपर कोड आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। लैंग्वेज सेकंड आपने जो भी रखा है, इंग्लिश, मराठी, वो उस तरीके से आपको वहाँ पर फिल करना है। और उसके बाद है ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि सेकेंड पेपर में अगर आपका SST है तो आपको वहाँ पर SST फिल करना है, और अदरवाइज़ आपको मैथ साइंस है तो उस तरीके से करना है। और ख़ास बात ये रहेंगी कि ये जो उत्तर पत्रिका है, यानी कि OMR शीट जो रहेंगी वो 3 कॉपी मिलेगी, एक के नीचे एक रहेंगी, एक ओरिजिनल रहेंगी और उसके नीचे जो है तो 2 कॉपी रहेंगी, यानी कि 2 कार्बन कॉपी रहेंगी। अब किस तरीके से रहेंगी, तो फ्रेंड्स 2 वहाँ पर जो तो अपने को जमा करना रहेगा, यानी कि एक ओरिजिनल और उसके बाद वाली जो प्रत रहेंगी, यानी कि उसके बाद वाली जो एक शीट रहेंगी, तो इस तरीके से ओरिजिनल और एक कार्बन कॉपी वहाँ पर जमा करना होता है। और एक जो कार्बन कॉपी होती है वो हमारे पास दी जाती है, यानी कि चेक करने के लिए हमारे पास जो है 2 कार्बन की कॉपी एक दी जाएंगी और 2 वहाँ पर अपने को जमा करना रहेगा। तो ये तमाम तर बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पर जो हिदायत दी गई वो क्या क्या है, जैसे कि उत्तर भरण्यासाठी सूचना, यानी कि हिदायत दी गई। नंबर 1 जो हिदायत है की आपले उत्तर शेजारी दिलेल्या उदाहरणाप्रमाणे अचूक भरावे। अब अचूक यानी कि किस तरीके से भरना है, तो शेजारी दिलेले, यानी कि ये जो बॉक्स नज़र आ रहे हैं ये हम इस पर भी जो तो आएंगे, ये भी देखेंगे कि किस तरीके से आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक प्रश्नाचे एकच उत्तर बरोबर आहे व एकदा दिलेले उत्तर बदलता येणार नाही, यानी कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर टिक करना रहेगा, पेन से जो है तो उसको सर्कल करना रहेगा मुकम्मल तौर पर, और वो चेंज करते नहीं आने वाला। उसके बाद है गोल काळा करण्यासाठी काळ्या किंवा निळ्या रंगाच्या बॉलपेनाचा वापर करा, यानी कि वो जो सर्कल रहेगा उसको भरने के लिए नीला या ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है काळा केलेला गोल बदलण्याचा प्रयत्न करू नका, यानी कि जब सर्कल को राउंड किया जाएगा पूरी तरीके से, जैसे कि अब ये सर्कल है, इसको पूरी तरीके से राउंड जब हो जाएगा तो उसको चेंज नहीं करना है, उसको जो है तो बदलने की कोशिश नहीं करना है। जैसे कि बहुत सारे यानी कि स्टूडेंट्स इस तरीके से कर देते हैं, जैसे कि कृपया पूर्ण गोल काळा करा, यानी कि यहाँ पर जो है तो अदबन गुजारिश की गई कि कृपया जो ये गोल है इस तरीके से जो है तो उसको ब्लैक करना है, पूरा जो है तो सर्कल से ब्लैक या नीला जो भी पेन रहेगा आपके पास मुकम्मल उसको भरना है। उसके बाद है कृपया उत्तर पत्रिकेवर, यानी कि OMR शीट पर कच्चे काम किंवा खाड़ाखोड़ करू नका, यानी कि जो रफ वर्क है वो इस पर नहीं करना है। रफ वर्क के लिए क्वेश्चन पेपर के बैक साइड में जगह दी जाती है, वहाँ पर जो है तो रफ वर्क करना होता है, और खाड़ाखोड़ भी जो है तो उत्तर पत्रिके पर यानी कि OMR शीट पर नहीं करना है। उसके बाद है आधी काळा केलेला गोल पुसण्यासाठी खोडरबर, ब्लॅक किंवा ब्लेड किंवा व्हाईटनर उपयोग करू नका। एकापेक्षा जास्त गोल काळे केल्यास ते उत्तर चुकीचे धरले जाईल आणि त्या उत्तराला गुण दिले जाणार नाहीत। ही उत्तरपत्रिका
दुमडू नये किंवा फाडू नये। तो फ्रेंड्स, अगर से क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग होता है तो उसको खुड रबर से, यानी कि क्या कहेंगे उसको, खुड रबर से खुडना नहीं है क्या, और ब्लैक ब्लेड से उसको कट नहीं करना है। तो बहुत सारे फंडे यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप जो भी क्वेश्चन का आंसर आप भरने वाले हो उसको एक मर्तबा चेक ज़रूर कर ले कि क्वेश्चन का आंसर सही है या नहीं, और सही है तो बिल्कुल आप फिल कीजिए, और अगर से वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको 1 से 2 मरतबा आप चेक कर लीजिए। और ये तमाम तर जो हिदायत दी गई इस पर मुकम्मल तौर पर अमल कीजिए। लास्ट है कि ये उत्तर पत्रिका दुमड़ो ने, यानी कि उसको फोल्ड नहीं करना है, किंवा फाड़ू ने, और उसको फाड़ना भी नहीं है। अब यहाँ पर जो चीज़ दी गई है, जैसे कि ये जो कॉलम है, ये जो बॉक्स है, किस क्वेश्चन सेट, प्रश्न संच, यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन सेट रहेगा आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए है तो आपको इसमें ए लिखना है, बी है तो बी लिखना है, सी है तो सी लिखना है, डी है तो डी लिखना है, और जो भी ए बी सी डी जो भी कोड यहाँ पर लिखना भी और उसको फिल भी करना है। जैसे कि अब ए है तो इसको पूरा पूरा भर देना है इस तरीके से मुकम्मल तौर पर। उसके बाद है योग्य पद्धत, यानी कि उत्तर भरण्याचे उदाहरण। एक मिसाल दी गई है, उत्तर जवाब देने की एक मिसाल है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन डी है तो आपको ये सर्कल इस तरीके से नीले पेन से या फिर ब्लैक पेन जो भी आप यूज़ करने वाले हो उससे इस तरीके से फिल करना है। ये योग्य यानी कि सही तरीका है। उसके बाद एक चुकीची पद्धत, यानी कि गलत तरीका, जिससे मार्क जो है तो हमारे कट हो जाएंगे। अब इस तरीके से राइट क्लिक कर दिए उसको, ये गलत तरीका है, या फिर ऐसा निशान लगा दिए, ये भी गलत तरीका है। नॉर्मल जो है तो टिक करा हुआ है वो भी जो है तो तरीका गलत है, वो कंसीडर नहीं होगा आपका आंसर। और 2 आंसर आपने टिक किए इस तरीके से तो वो भी आपके जवाब, यानी कि उसको जवाब आपका इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसको जवाब कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये गलत तरीका यहाँ पर बतलाया गया है और सही तरीका भी आपको यहाँ पर बतलाया गया है। इस पर आपको खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करना है, जैसा दिखाया गया उसी तरीके से आपको फिल करना है और क्वेश्चन का आंसर सही सही जो तो आपको जवाब देना है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है तो सीक्वेंस दी गई, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। तो ये जो आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि या क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके बाद 4 जो है तो सर्कल में 4 नंबर है, यानी कि ये जो आपके 4 नंबर है 4 सर्कल में, ये ऑप्शंस जो क्वेश्चन में रहेंगे 4 ऑप्शंस उसके आंसर्स रहेंगे। यानी कि जो भी फर्स्ट का अगर से डी है तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का अगर लास्ट वाला ऑप्शन है 4th तो आपको 4th पर इस तरीके से सर्कल करना है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसका अगर से जवाब 2 है तो उसको 2 को इस तरीके से आपको सर्कल करना रहेगा। उसी तरीके से उसके बाद वाले जो क्वेश्चन रहेंगे तो इसी तरीके से आपको फिल करना रहेगा। उसके बाद है लास्ट में, तो ये 1 से 30 तक उर्दू रहेगा। उसके बाद जो भी आपने लैंग्वेज ले रखा है 31 से 60 तक जो है तो मराठी है तो मराठी के क्वेश्चन करना रहेगा, और इंग्लिश है तो इंग्लिश के क्वेश्चन करना है। 61 से 90 तक सीडीपी की सीरीज़ रहेंगी, और 91 से 120 तक मैथ्स रहेगा, और 121 से 150 तक ईवीएस रहेगा। तो ये पेपर फर्स्ट वालों के लिए रहेगा, और उसी तरीके से पेपर सेकेंड वालों के लिए भी रहेगा कि 1 से 30 तक उर्दू के क्वेश्चन रहेंगे, 31 से 60 तक इंग्लिश या मराठी, यानी कि जो भी आपने लैंग्वेज सेकेंड चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर आपको टिक करना है। उसके बाद 61 से 90 तक जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे सीडीपी के, और 91 से 150 तक जो सीरीज़ रहेंगी क्वेश्चंस की वो एसएसटी की रहेंगी, या फिर आपका साइंस मैथ जो भी आपने मेथड ले रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर टिक कर रहा है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या क्या चीज़ें जो तो यहाँ पर आपको लास्ट में करना है। तो लास्ट में आपको नंबर ऑफ सॉल्व क्वेश्चन, यानी कि जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके नंबर ऑफ, जैसे कि आपने 145 क्वेश्चन सॉल्व किए तो यहाँ पर 145 लिखना है, और नंबर ऑफ अनसॉल्व क्वेश्चन तो 5, जैसे कि अनसॉल्व किए तो 5 लिखना है, और ये कुल मिलाकर 150 हो जाते। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें 150 ही लिखना है तमाम स्टूडेंट्स को, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड वालों को 150 लिखना रहेगा। और ख़ास बात यह है कि आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर जो तो लिखा गया है तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, 0 करना है यहाँ पर, और यहाँ 150 ही लिखना है और पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है।
क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर से आपके पास लास्ट में 20 मिनट या 10 मिनट रह जाते हैं और आपके बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, जैसे कि जो भी आपके क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन बाकी रहेंगे, तो आपको उसको जल्दी जल्दी जो है तो कर लेना है मुकम्मल। आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर यानी कि आपने खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं और आपके मार्क माइनस नहीं होंगे। और अगर से आप छोड़ देते हो तो वो तो कंसीडर ही नहीं होगा, और अगर से आप भर देते हो तो उसमें कुछ कुछ ऑप्शन करेक्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है तो ये प्लस पॉइंट रहेगा, यहाँ पर जो है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको पूरे पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये खास ख्याल रखना है। उसके बाद है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, जो भी आपकी सिग्नेचर जैसे हॉल टिकट पर है उसी तरीके से आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। और लास्ट बाजू में उसके राइट साइड में कि सिग्नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेटर विथ डेट, यानी कि जो भी एग्जामिनर रहेगा उसके सिग्नेचर डेट के साथ लेना है, वो खुद कर देंगे आकर के। तो ये तमाम तर बातों का ख़ास ख्याल रखना है। और उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद वहाँ पर एक शीट दी जाएंगी जिसमें अपने को प्रेजेंट ही करना होती है, यानी कि सिग्नेचर करना होता है नाम के आगे अपने जो है तो एक शीट दी जाती है। तो ये तमाम तर चीज़ें वहाँ पर एक्टिविटी होंगी। और एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुँचने की फ़िक्र करें और जल्दी जो है तो सेंटर पर जाने की फ़िक्र करें और ब्रेकफास्ट करके जाए, ताकि जहन हमारा जो है ना तो कमज़ोर ना हो। यानी कि अगर से नाश्ता हमने अगर से नहीं करते हैं तो वहाँ पर जो तो सुस्ती काहली इस तरीके से, क्योंकि जल्दी उठकर सुबह जल्दी जाना होता है और दूर दराज से जो आने वाले स्टूडेंट हजरात हैं, टीचर हजरात हैं, तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना होता है। तो ये तमाम तर चीज़ें आप ख़ुद जहन में रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और क्वेश्चन को 1 से 2 मरतबा अच्छे से रीड करना है और उसको समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्योंकि निगेटिव मार्क मतलब निगेटिव टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और तमाम को जितने भी जो तो इस वीडियो को देख रहे, आप तमाम को हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर चीज़ें यहाँ पर अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।